वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल चल रहा है। अपडेट इजराइल और हमास के हवाले से आ रही है। जी हां, हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है और सोशल मीडिया पर इस वजह से कई विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, जहां हमास जो है वो इजराइल के अंदर दाखिल हो रहा है समुद्र के रास्ते से, ज़मीन के रास्ते से और आसमान के रास्ते से। कई सारे विजुअल से शेयर करने वाला हूँ, साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि न्यूज़ क्लिक के ऊपर जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ और उनके दो बड़े पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, एफआईआर निकल के आई है और उसके अंदर चाइनीज बड़ी कंपनियों के नाम सामने आए हैं। शेयर करेंगे किस तरीके से सोशल मीडिया पर इसको लेकर के चर्चा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने द वैक्सीन वॉर मूवी मामले पर भी अपना बयान दे दिया है। शेयर करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद क्या चलने लगा है। साथ ही साथ शेयर करेंगे छोटे बड़े सारे अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखने के लिए यानी दूसरों तक रेकमेंड करने के लिए शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूला करिए। लेकिन पहले मैं बता दूं कि अपनी हेल्थ के हवाले से क्या अपडेट है। आप सभी ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि आप आए दिन बीमार रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे रेयर टाइप ऑफ एलर्जी हुई है और वो एलर्जी बहुत कम लोगों को होती है, जो कि नॉर्मल टेस्ट में भी डिटेक्ट नहीं हो पाती। चाहे वो ब्लड हो, चाहे स्किन प्रिक टेस्ट हो, उसके अंदर डिटेक्ट नहीं हो पाती है। मेरे हाथ की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो वो टेस्ट की वजह से मेरे हाथ को शेव किया गया, वो टेस्ट किया गया। लेकिन जिन चीज़ों से मुझे एलर्जीज एक्चुअली में है वो टेस्ट में नहीं आए हैं और जिन चीज़ों से नहीं है वो टेस्ट में आए हैं। तो डॉक्टर्स काफ़ी परेशान है, इस वजह से मुझे काफ़ी भागना पड़ता है टेस्ट के लिए। तो ये अपडेट है जो मैं चाहता था कि आप तक रखूं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और इस एलर्जी की वजह से मुझे कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है माउथ से। तो ये एक कंडीशन है मुझे और पिछले 6-7 सालों से ये कंडीशन चल रही है, जिसका इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये तो रही हेल्थ अपडेट जो कि आप लोग पूछते थे। लेकिन चलते हैं अपने अपडेट की तरफ जो कि इस वक्त वायरल है। मैं शेयर कर दूं कि इजराइल के अंदर हमास ने लगभग 5000 से ज़्यादा रॉकेट दाग दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की राजधानी के साथ साथ 3 और शहरों पर हमला किया है हमास ने जिम्मेदारी भी ली है इन हमलों की। और बताया जा रहा है 5000 से ज़्यादा जो है वो रॉकेट दाग चुका है, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग जख्मी हो चुके हैं। ये भी अपडेट आ रही है कि कई इजरायली सोल्जर्स को भी हमास ने कैप्चर कर लिया है और गाजा लेके जा चुके हैं। और कई जो हमास के लोग हैं वो दाखिल हो चुके हैं और कई विजुअल्स जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि ज़मीन से हो, आसमान से हो, समुद्र के रास्ते से हो, लगातार हमास जो है वो इजराइल के अंदर दाखिल हो रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर जो विजुअल्स चल रहे हैं। अब इन हमलों के बाद इजराइल का भी बयान आया है, जहां इजराइल ने रेडी फॉर वॉर यानी जंग के लिए तैयार होने की बात कर दी है कि अगर हमला हो रहा है तो वो भी इसका जवाब देने वाले हैं। साथ ही साथ शेयर करते हैं आपके साथ अपडेट जुड़े हुए हैं न्यूज़ क्लिक के ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर के। आपको पता होगा 2 दिन पहले की अपडेट है किस तरीके से सुबह सवेरे दिल्ली स्पेशल सेल जो है वो पत्रकारों के घर जाती है और उनसे पूछताछ करती है, उनके लैपटॉप फोन जब्त करती है। उसके बाद जो है वो एफआईआर मांगी जाती है, तब तक नहीं मिलती। अभी एफआईआर सामने आई है जिसके तहत कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है जिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यूं समझ लीजिए कि जो शाओमी और वीवो के फोन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बुरी खबर है। यहां मैं शेयर कर दूं आपके साथ अपडेट के मुताबिक न्यूज़ क्लिक इन के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज एफआईआर में 2 चीनी मोबाइल कंपनी का नाम सामने आया है। शाओमी और वीवो को भारत के खिलाफ साजिशकर्ता बनाया गया है। और साथ ही साथ न्यूज़ क्लिक मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक शाओमी और वीवो जैसी चीनी मोबाइल कंपनियां भी इंडिया के खिलाफ साजिश में शामिल हैं। एफआईआर में कहा गया है कि ये दोनों कंपनियां भारत विरोधी साजिश का हिस्सा है। इन कंपनियों के द्वारा बनाई गई हजारों सेल कंपनियों के जरिए इंडिया में अवैध रूप से विदेशी धन आया है और इन कंपनियों ने पीएमएलए और एफईएमए कानून का उल्लंघन किया है। और सोशल मीडिया पर जब ये अपडेट आई कि किस तरीके से जो फंड्स है वो ऐसी कंपनियों से न्यूज़ क्लिक को आया है और इस वजह से न्यूज़ क्लिक के जो पत्रकार हैं उनसे पूछताछ हुई है। उस मामले पर उनके ऊपर यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। तो सोशल मीडिया के यूजर्स ने घेरना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि फिर ये क्या है। आपकी स्क्रीन पर रिपब्लिक भारत या अर्नब गोस्वामी के चैनल को किसने स्पॉन्सर किया है, ये देखिए वीवो ने और यहाँ पर शाओमी ने। यानी सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा है कि शाओमी और वीवो जो है वो टेरर फंड कर रहे हैं, तो किस तरीके से ऐसे चैनल भी ऐसी कंपनियों को प्रेजेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं ऐसी कंपनियों से। तो क्या इनके खिलाफ जो है वो
कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? न्यूज क्लिक के ही खिलाफ क्यों हो रही है? यहाँ तक कि कई ऐसे एक्टर और कई ऐसे क्रिकेटर के भी नाम सामने आने लगे जिन्होंने ऐसी कंपनियों के लिए कभी एडवर्टाइज किया था। यहाँ कहा जा रहा है कि आईपीएल के अंदर जो है वीवो ने लगभग 980 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी थी। 3 साल तक उन्होंने आईपीएल को स्पॉन्सर किया था। पूछा जा रहा है कि कब लिया जाएगा एक्शन आईपीएल के मैनेजर और ओनर के ऊपर। साथ ही साथ पीएम केयर फंड के अंदर भी शाओमी ने 10 करोड़ रुपीस यानी 10 करोड़ रुपये जो है वो डोनेट किए थे। तो पीएम केयर फंड्स के ऊपर तब सवाल खड़ा होगा कि इसके अंदर भी ऐसी कंपनियों से चंदा आया है। पूछा जा रहा है कि वीवो स्पॉन्सर कर दे आईपीएल को, शाओमी डोनेट कर दे पीएम केयर फंड्स में और गोदी मीडिया को स्पॉन्सर कर दे ऐसी कंपनियां, तब तक ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब न्यूज क्लिक को स्पॉन्सर कर देती हैं ये कंपनियां। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो लोग कुछ दिनों से यानी भक्त जो है कुछ दिनों से शाओमी और वीवो फोन इस्तेमाल कर रहे थे और न्यूज क्लिक का विरोध कर रहे थे, जब उन्हें पता चला है कि ये बड़ी कंपनियां ही नाम सामने आ रहा है इन कंपनियों का, तो उनकी बोलती बंद हो गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है कई ऐसे लोग हैं जो वीवो और शाओमी के फोन इस्तेमाल करते हैं, लोगों में चिंता है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वीवो का फोन 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या उम्र कैद तो नहीं होगी? लोग घबराए हुए हैं कि अगर ऐसी कंपनियां टेरर फंड कर रही हैं तो क्या इनके फोन इस्तेमाल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। यहां तक कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब चाइना का बाइकआउट हुआ था तब यही अर्नब गोस्वामी का चैनल था जो ये कह रहा था कि दुनिया भर में जो है चाइना को लेकर के लोग गुस्सा हैं। लेकिन इसी शो को स्पॉन्सर किसने किया था? वीवो ने। तो सवाल यह है कि मीडिया के अंदर ऐसी कंपनियों से एड्स लेना सही, और अगर कोई और कंपनी ले ले तो इस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो जाती है। साथ ही साथ शेयर कर दे तो वैक्सीन वॉर को लेकर के भारी हंगामा, शुरुआती दिनों में सन्नाटा था, कोई बोल नहीं रहा था, ऑडियंस जा नहीं रही थी। विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी मूवी का खुद ही प्रचार करने में लगे हुए थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने द वैक्सीन वॉर की तारीफ करी क्योंकि इसके अंदर साइंटिस्ट ने जो किया है कोरोना काल में उसको दर्शाने की कोशिश करी। उसमें दो राय नहीं है कि साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन अब इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ये वीडियो क्लिप शेयर करते हैं जो कि द वैक्सीन वॉर मूवी का क्लिप है, जिसके अंदर बताया जाता है कि नाना पाटेकर ये कह रहे हैं बाकी साइंटिस्ट से जो बैठे हुए उनके साथ कि पीएम ने ये कहा है कि साइंस ही इस जंग को जीत सकती है। पीएम का कहना है कि ये युद्ध हम सिर्फ साइंस से जीत सकते हैं। यानी मूवी के अंदर ये दिखाने की कोशिश की है कि जो पीएम है कोरोना काल में, जो पीएम है, उन्होंने ये कहा था कि इस लड़ाई को साइंस के ही तरीके से जीता जा सकता है और इस तरीके से इस पिक्चर को दिखाने की कोशिश करी है। सोशल मीडिया पर भारी आलोचना, क्योंकि ऐसे क्लिप्स का इस्तेमाल किया जाने लगा एक पार्टी विशेष को प्रमोट करने के लिए, एक पीएम को प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए कि कैसे पीएम का योगदान है। अब यहाँ पर विवेक रंजन अग्निहोत्री नोन है कि वो कैसे एक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं, उनके लिए फैक्ट्स भी फैक्ट्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोग आलोचना करेंगे। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के यूजर्स ने कोरोना काल के दौरान जो कुछ हुआ था वो शेयर करना शुरू कर दिया। आपकी स्क्रीन पर एक यूजर का कहना है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने प्रमोट किया था कोरोनिल कोरोना काल में, जो कि एक आयुर्वेदिक दवाई है, बाबा रामदेव के साथ खड़े हुए थे, तो ये कौन सा साइंस है। यहाँ तक के यूजर ये भी कहते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ने भाभी घी के पापड़ भी बेचने शुरू कर दिए थे कोरोना काल में कि कोरोना से बचा जाएगा। और आपको याद होगा कि किस तरीके से गोबर की बात हो रही थी, तरीके से गौमूत्र की बात हो रही थी कोरोना काल में कि लगा लो, पी लो, कोरोना से ठीक हो जाएंगे, कोरोना का इलाज बताते हुए चर्चा हो रही थी। तो ये सोशल मीडिया पर यूजर शेयर करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी शेयर करने लग जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआती दौरान जब कोविड आया था तब ये कहा था कि महाभारत की जो जंग है वो 18 दिनों में जीती गई थी, तो वो कोरोना वायरस से 21 दिनों में जीतने की बात कर रहे थे। तो सोशल मीडिया पर लगातार यूजर्स का यही पूछना है कि ये कौन सा साइंस है। और एक यूजर का ये तक कहना है कि जो इंसान नाला गैस थ्योरी दे रहा है, जो इंसान क्लाउड रेडार टेक्नोलॉजी दे रहा था, थाली बजाओ दिया जलाओ जैसी बातें कर रहा था, सर्दी नहीं बढ़ी है जैसी थ्योरी दे रहा था, वो अगर ये कहे कि साइंटिस्ट से स्टिक रहना चाहिए, साइंस पर ही हमें भरोसा करना चाहिए, तो ये बात हजम नहीं होती। और जाहिर सी बात है द वैक्सीन वॉर मूवी को प्रचार करने के पीछे अलग मकसद होगा। जाहिर सी बात है एक पीआर का काम करेगी वो मूवी, इस वजह से जो पार्टी है उनके लोग इस मूवी को जबरदस्त तरीके से प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ शेयर कर दे आपके साथ कि ये आपकी स्क्रीन पर काफी चर्चा है इस रन को लेकर के। बताया जा रहा है
कि भगवे रंग की जर्सी में दिखे टीम इंडिया के खिलाड़ी। अब ये नई ड्रेस हो गई है, ब्लू से अब भगवे रंग पर आ गए। अब जबरदस्त सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है, और जाहिर सी बात है एक तबका जश्न मना रहा है। उनको लगने लगा पता नहीं क्या ही जीत लिया है, वर्ल्ड कप तो बाद में जीतेंगे, पहले ये रंग का अगर ड्रेस पहन लिया तो ही जीते उनके लिए। लेकिन दूसरी तरफ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। यूजर का कहना है कि स्विगी बॉयज लग रहे हैं, तो कुछ का कहना है डिलीवरी बॉयज लग रहे हैं। यहां तक कि सूर्य प्रताप सिंह और रिटायर्ड अफसर हैं, उनका कहना है कि ये टीम इंडिया है या स्विगी डिलीवरी बॉयज या फिर कवाड़ियों का झुंड नारंगी बजरबट्टू बना करके रख दिया है चमचों ने। साथ साथ शेयर कर दें कि ध्रुव राठी को ऑनर किया गया है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर टाइम्स मैगजीन ने ध्रुव राठी को नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स में ऑनर किया गया है, और वो काफी इस पोस्ट को शेयर करके खुश थे कि उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर टाइम्स मैगजीन के अंदर जो चीज छपी है उसमें ये लिखा है कि फैक्ट चेकिंग इंडियन मीडिया इज टफ, यानी भारत की मीडिया को फैक्ट चेक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब से इसको करके दिखाया है। तो ये फिर से फजीयती हुई है इंडियन मीडिया की, क्योंकि इंडियन मीडिया पर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं। और ध्रुव राठी किस तरीके से आपको मालूम है कि अपने यूट्यूब चैनल से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, तो इनको टाइम्स मैगजीन नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2023 के प्रेस्टिजियस लिस्ट में ऑनर किया गया है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।